आपने फ्लिंस SIMD पैराडाइम के थियोरिटिकल मैकेनिक्स और प्रैक्टिकल प्रोफाइलिंग को पार कर लिया है। जब आप सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करने, इन्फ्रेंस इंजन लिखने, रियल टाइम सिग्नल प्रोसेसर बनाने या मैट्रिक्स लाइब्रेरी को ट्यून करने में बिजी होते हैं, तो आप शायद ही कभी रुकना और अंडरलाइंग हार्डवेयर आर्किटेक्चर के चैप्टर्स को वापस पलटना चाहेंगे, सिर्फ एक वेक्टर स्टोर का एग्जैक्ट सिंटैक्स याद करने के लिए या ये देखने के लिए कि GCC अलाइनमेंट प्रैग्मा की क्या उम्मीद करता है। यह सेक्शन आपके परमानेंट जीरो फ्लफ डिस्क रेफरेंस मैनुअल के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पेज को बुकमार्क करके रखें। नीचे आपको आर्किटेक्चरल रेफरेंस कार्ड्स, कंपाइलर फ्लैग्स, वेक्टराइजेशन डायरेक्टिव्स, कॉपी पेस्ट करने लायक कैनोनिकल लूप ब्लूप्रिंट्स और एक स्ट्रक्चरल कंपैरिजन मिलेगा जो आपको CPU वेक्टर रजिस्टर्स से GPU थ्रेड्स की तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार करेगा। सेक्शन ब्रेक। वेक्टर हार्डवेयर और रजिस्टर लेआउट क्विक रेफरेंस। इंट्रिंसिक फंक्शंस को कॉल करने से पहले आपको अपनी रजिस्टर विड्थ और एक सिंगल हार्डवेयर रजिस्टर लेन में कितने डेटा एलिमेंट्स फिट होते हैं इस बारे में क्लियर होना चाहिए। यह डायग्राम पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज होने वाले डिफरेंट हार्डवेयर रजिस्टर्स के लेआउट और कैपेसिटी को दिखाता है। ये 128 बिट, 256 बिट और 512 बिट वेक्टर रजिस्टर्स को कंपेयर करता है और दिखाता है कि वे कैसे अपनी टोटल बिट को इंडिविजुअल 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट लेंस में पार्टीशन करते हैं ताकि एक साथ 4, 8 या 16 वैल्यूज को प्रोसेस किया जा सके। लेन पैकिंग कैपेसिटी मैट्रिक्स। यह टेबल स्केलर डेटा टाइप्स, बाइट्स में उनके साइज और वे अलग अलग वेक्टर रजिस्टर्स में कितने एलिमेंट्स होल्ड कर सकते हैं इसे कंपेयर करती है और इन सभी को AVX2 के लिए 32 बाइट अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सिंगल प्रिसिजन और 32 बिट साइंड या अनसाइंड इंटीजर्स दोनों ही 4 बाइट्स के होते हैं, जो 128 बिट रजिस्टर में 4 एलिमेंट्स, 256 बिट रजिस्टर में 8 एलिमेंट्स और 512 बिट रजिस्टर में 16 एलिमेंट्स होल्ड करते हैं। डबल प्रिसिजन फ्लोट्स 8 बाइट्स के होते हैं जो इनसे हाफ एलिमेंट्स होल्ड करते हैं, यानी 128 बिट रजिस्टर में 2, 256 बिट रजिस्टर में 4 और 512 बिट रजिस्टर में 8 एलिमेंट्स। स्मॉलर टाइप्स की तरफ बढ़ें तो 16 बिट साइंड या अनसाइंड इंटीजर्स 2 बाइट्स के होते हैं और ये रिस्पेक्टिवली 8, 16 या 32 एलिमेंट्स होल्ड करते हैं। फाइनली 8 बिट साइंड या अनसाइंड इंटीजर्स 1 बाइट के होते हैं जो 128 बिट रजिस्टर में 16 एलिमेंट्स, 256 बिट रजिस्टर में 32 एलिमेंट्स और 512 बिट रजिस्टर में 64 एलिमेंट्स पैक करते हैं। सेक्शन ब्रेक। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग्स मैट्रिक्स। इंटेल इंट्रिंसिक्स या ऑटो वेक्टराइजेशन डायरेक्टिव्स का यूज करने के लिए आपको अपने कंपाइलर टूल चेन में टारगेट इंस्ट्रक्शन सेट को एक्सप्लिसिटली इनेबल करना होगा। यह टेबल वेक्टराइजेशन के लिए अलग अलग टूल चेन्स में ऑप्टिमल कंपाइलर फ्लैग्स को आउटलाइन करती है। GCC के लिए AVX2 प्लस MA को टारगेट करने के लिए -M AVX2 और -M FMA फ्लैग्स की जरूरत होती है, जिसे -O3 ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग और -F OpenMP -SI AMD फ्लैग के साथ कंबाइन किया जाता है। जब GCC के अंडर नेटिव आर्किटेक्चर को टारगेट किया जाता है तो टारगेट फ्लैग -M आर्क इक्वल टू नेटिव होता है, जिसमें सेम -O3 ऑप्टिमाइजेशन और -F OpenMP -SI AMD फ्लैग्स का यूज किया जाता है। क्लैंग टूल चेन के अंडर AVX2 प्लस FMA के लिए कॉन्फ़िगरेशन GCC के बिल्कुल सिमिलर है। AVX512 को टारगेट करने वाले क्लैंग के लिए टारगेट फ्लैग्स -M AVX512F और -M AVX512DQ हैं, जिसमें सेम -O3 ऑप्टिमाइजेशन और -F OpenMP -SI AMD फ्लैग्स होते हैं। MSVC टूल चेन के लिए AVX FMA को टारगेट करने के लिए आर्किटेक्चर फ्लैश ARC:AVX2 ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग /O या /OX और OpenMP SI AMD फ्लैग /OpenMP:LLVM का यूज किया जाता है। लास्ट में AVX512 को टारगेट करने वाला MSVC आर्किटेक्चर फ्लैग /ARC:AVX512 ऑप्टिमाइजेशन फ्लैग /O2 और OpenMP SI AMD फ्लैग /OpenMP:LLVM का यूज करता है। डायग्नोस्टिक वेरिफिकेशन फ्लैग्स यानी वेक्टराइजेशन सक्सेस को इंस्पेक्ट करना। यह गेस मत कीजिए कि आपके लूप्स वेक्टराइज हुए या नहीं, सीधे कंपाइलर से पूछिए। GCC उन लूप्स को डिस्प्ले करने के लिए जो सक्सेसफुली वेक्टराइज हो गए थे
माइनस एफ ऑप्ट इन्फो वी ई सी ऑप्टिमाइज्ड ऐड करें, या ये देखने के लिए कि कोई लूप वेक्टराइज क्यों नहीं हो पाया, माइनस एफ ऑप्ट इन्फो वी ई सी मिस्ड ऐड करें। क्लैंग सक्सेस डायग्नोस्टिक्स के लिए माइनस आर पास इक्वल्स लूप वेक्टराइज ऐड करें, या वेक्टराइजेशन फेलियर्स की डिटेल्स के लिए माइनस आर पास मिस्ड इक्वल्स लूप वेक्टराइज ऐड करें। MSVC कंपाइलर आउटपुट जनरेट करने के लिए /QVEC रिपोर्ट टू ऐड करें, जो ये इंडिकेट करे कि कौन से लूप्स वेक्टराइज हुए थे और वेक्टराइज न होने के क्या रीजंस थे। सेक्शन ब्रेक ऑटो वेक्टराइजेशन और डायरेक्टिव्स प्लेबुक। C++ लूप्स लिखते समय कंपाइलर डायरेक्टिव्स कंजर्वेटिव कंपाइलर सेफ्टी चेक्स को ओवरराइड करने के लिए एक्सप्लिसिट हिंट्स के रूप में काम करते हैं। प्रैग्मास और एनोटेशंस की समरी। ये C++ कोड स्निपेट डिफरेंट कंपाइलर डायरेक्टिव्स और ऑप्टिमाइजेशन हिंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिनका यूज अलग अलग कंपाइलर्स में लूप वेक्टराइजेशन और मेमोरी अलाइनमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये रिडक्शंस के साथ स्टैंडर्ड ओपन AMP ASI AMD इंस्ट्रक्शंस, पॉइंटर एलियासिंग असर्शंस, GCC और क्लैंग के लिए अलाइनमेंट हिंट्स, क्लैंग के लिए लूप वेक्टराइजेशन और इंटरलीविंग डायरेक्टिव्स, GCC के लिए डिपेंडेंसी ओवरराइड्स, और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ कंपाइलर के लिए पैरेललाइजेशन कंट्रोल प्रैग्मास को कवर करता है। सेक्शन ब्रेक AVX2 और AMA इंट्रिंसिक API चीट शीट। सारे x86 ASI AMD इंट्रिंसिक फंक्शंस के लिए आपको imintrin.h इंक्लूड करना होगा। इंट्रिंसिक नेम्स एक प्रेडिक्टेबल सिंटैक्स पैटर्न फॉलो करते हैं। _mm लेस देन बिट्स ग्रेटर देन अंडरस्कोर लेस देन ऑपरेशन ग्रेटर देन अंडरस्कोर लेस देन डेटा टाइप ग्रेटर देन। जहां बिट्स खाली है 128 बिट के लिए, 256 बिट के लिए और 512 बिट रजिस्टर्स के लिए। डेटा टाइप आमतौर पर PS पैक्ड सिंगल प्रिसिजन फ्लोट, PD पैक्ड डबल प्रिसिजन फ्लोट या EPI32 X अटेंडेड पैक्ड 32 बिट साइंड इंटीजर होता है। टेबल A वेक्टर लोड्स स्टोर्स और मेमोरी ट्रांसफर्स। यह टेबल अलग अलग इंट्रिंसिक फंक्शंस, उनके मेमोरी टारगेट्स और उनके डिस्क्रिप्शंस को डिटेल करती है। डाटा लोड करने के लिए इंट्रिंसिक फंक्शन _MM256_load_P S32 बाइट अलाइंड मेमोरी को टारगेट करता है, ताकि एक फास्ट हार्डवेयर पाथ का यूज करके एट अलाइंड फ्लोट वैल्यूज को एक YAMM रजिस्टर में लोड किया जा सके। इसके अपोजिट _MM256_load_U_P S अनअलाइंड मेमोरी को हैंडल करता है, जो 8 अनअलाइंड फ्लोट वैल्यूज को एक YAMM रजिस्टर में लोड करता है। डाटा स्टोर करने के लिए _MM256_store_P S रजिस्टर A से 8 फ्लोट वैल्यूज को 32 बाइट अलाइंड मेमोरी में राइट करता है, जबकि _MM256_store_U_P S रजिस्टर A से 8 फ्लोट वैल्यूज को अनअलाइंड मेमोरी में स्टोर करता है। इसके अलावा _MM256_stream_P S 32 बाइट अलाइंड मेमोरी में एक नॉन टेम्पोरल स्टोर परफॉर्म करता है, जो सीधे DRAM में राइट करता है और कैश पॉल्यूशन को रोकने के लिए CPU कैश हायरार्की को बायपास करता है। फाइनली अनअलाइंड मेमोरी पर कंडीशनल ऑपरेशंस के लिए _MM256_mask_load_P AS कंडीशनल रूप से उन एलिमेंट्स को लोड करता है जहां मास्क बिट्स हाई होते हैं, जो टेल हैंडलिंग के लिए यूजफुल है, और _MM256_mask_store_P AS कंडीशनल रूप से उन एलिमेंट्स को स्टोर करता है जहां मास्क बिट्स हाई होते हैं। टेबल B रजिस्टर इनिशियलाइजेशन और ब्रॉडकास्टिंग। यह टेबल 256 बिट YAMM रजिस्टर्स में वैल्यूज को इनिशियलाइज और ब्रॉडकास्ट करने के लिए कई इंट्रिंसिक फंक्शंस को आउटलाइन करती है। फंक्शन MM256set0P AS एक रजिस्टर रिटर्न करता है, जो सभी 0.0 फ्लोट वैल्यूज से भरा होता है। फंक्शन MM256set1P AS एक फ्लोट वैल्यू लेता है और इस स्केलर फ्लोट को सभी 8 वेक्टर लेंस में ब्रॉडकास्ट करता है। YAMM लेंस को मैन्युअली इनिशियलाइज करने के लिए MM256set P AS पैरामीटर्स F7 से लेकर F0 तक लेता है। ध्यान दें कि यह रिवर्स ऑर्डर है, जहां पैरामीटर F0 लोएस्ट लेन में जाता है। फाइनली MM256 ब्रॉडकास्ट AS एक कांस्टेंट फ्लोट पॉइंटर एड्रेस लेता है, मेमोरी से एक सिंगल स्केलर फ्लोट लोड करता है और इसे सभी 8 YAMM लेंस में ब्रॉडकास्ट करता है। टेबल C वेक्टर अरिथमेटिक और फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड FMA। यह टेबल अलग अलग वेक्टर इंट्रिंसिक फंक्शंस, उनके ऑपरेशन सिग्नेचर्स और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस को समराइज करती है।
फंक्शन mm256 अंडरस्कोर एड अंडरस्कोर ps वेक्टर्स a और b का एलिमेंट वाइज वेक्टर एडिशन परफॉर्म करता है, जिसे एट फ्लोट लेंस में a प्लस b के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। फंक्शन mm256 अंडरस्कोर ps एलिमेंट वाइज वेक्टर सबट्रैक्शन परफॉर्म करता है, जिसे a माइनस b के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए mm256 अंडरस्कोर मल अंडरस्कोर ps a टाइम्स b का एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट कैलकुलेट करता है। फंक्शन mm256 अंडरस्कोर डिव अंडरस्कोर ps एलिमेंट वाइज वेक्टर डिवीजन कंप्यूट करता है, जिसे डिवाइडेड बाई b के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, हालांकि यह हायर लेटेंसी के साथ ऑपरेट करता है। 8 फ्लोट लेंस में वेक्टर a का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए mm256 अंडरस्कोर sqrt अंडरस्कोर ps का यूज किया जाता है। एक फास्टर एस्टीमेट के लिए mm256 अंडरस्कोर rsqrt अंडरस्कोर ps रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है, जिसे 11 बिट प्रिसीजन लिमिट के साथ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्यूज्ड ऑपरेशंस में mm256 अंडरस्कोर fmad अंडरस्कोर ps शामिल है, जो एक सिंगल ऑपरेशन में a और b के प्रोडक्ट प्लस c को कंप्यूट करने के लिए एक फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड परफॉर्म करता है। mm256 अंडरस्कोर fm सब अंडरस्कोर ps फंक्शन एक फ्यूज्ड मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट परफॉर्म करता है, जो a और b के प्रोडक्ट माइनस c को कैलकुलेट करता है। लास्ट में mm256 अंडरस्कोर fnmad अंडरस्कोर ps एक नेगेटेड फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड परफॉर्म करता है, जो a और b के नेगेटिव प्रोडक्ट प्लस c को कैलकुलेट करता है। टेबल डी सिलेक्शन कंपैरिजन और लॉजिक फंक्शंस। यह टेबल की 256 बिट इंट्रिंसिक फंक्शंस और उनके डिस्क्रिप्शंस को आउटलाइन करती है। इंट्रिंसिक फंक्शन mm256 मैक्स ps दो वेक्टर्स a और b लेता है और लेन बाय लेन मैक्सिमम वैल्यूज रिड्यूस रिटर्न करता है, जहां इंडेक्स i पर रिजल्ट इंडेक्स i पर a और इंडेक्स i पर b के मैक्सिमम के इक्वल होता है। यह ReLU एक्टिवेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह mm256 min ps लेन बाय लेन मिनिमम वैल्यूज रिटर्न करता है, जहां इंडेक्स i पर रिजल्ट इंडेक्स i पर a और इंडेक्स i पर b के मिनिमम के इक्वल होता है। फ्लोट वेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए mm256c mpps एक प्रेडिकेट कांस्टेंट इंटीजर imam का यूज करता है, जैसे कि कंपेयर ग्रेटर देन ऑर्डर्ड क्वाइट। कंडीशनल सिलेक्शन के लिए mm256 ब्लेंड vps वेक्टर्स a b और एक मास्क लेता है, और अगर इंडेक्स i पर मास्क का हाई बिट सेट है तो इंडेक्स i पर b से एलिमेंट्स सिलेक्ट करता है, और नहीं तो इंडेक्स i पर a से एलिमेंट्स सिलेक्ट करता है। फाइनली 256 बिट्स पर बिटवाइज ऑपरेशंस होते हैं। mm256 NDPS एक बिटवाइजर AND परफॉर्म करता है, जो अक्सर फास्ट एब्सोल्यूट वैल्यू मास्किंग के लिए यूज किया जाता है। mm56 और PS एक बिटवाइज OR परफॉर्म करता है, और mm256 XORPS एक बिटवाइज एक्सक्लूसिव OR परफॉर्म करता है, जो आमतौर पर साइन बिट्स को फ्लिप करने के लिए यूज किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। नोटबुक ब्लूप्रिंट्स प्रोडक्शन रेडी C++ टेम्पलेट्स। ये कॉपी पेस्ट करने लायक ब्लूप्रिंट्स वेक्टर एल्गोरिदम्स के लिए रोबस्ट स्टार्टिंग पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। ब्लूप्रिंट 1 क्रॉस प्लेटफॉर्म अलाइंड एलोकेटर लिनक्स मैक ओ और विंडोज पर बिना किसी अनडिफाइंड बिहेवियर को ट्रिगर किए यह स्ट्रिक्ट मेमोरी अलाइनमेंट की गारंटी देता है। यह टेम्पलेट क्लास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स और कंपाइलर्स के बीच कस्टम अलाइन मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन को मैनेज करती है। ये विंडोज स्टैंडर्ड मॉडर्न C++ एनवायरनमेंट्स और यूनिक्स लाइक सिस्टम्स के बीच कंपैटिबिलिटी इंश्योर करते हुए मेमोरी को रिक्वेस्ट और रिलीज करने के लिए रूटीन्स प्रोवाइड करती है। मेमोरी रिजर्व करते समय ये जरूरी साइज कैलकुलेट करती है और एप्रोप्रिएट सिस्टम स्पेसिफिक अलाइंड एलोकेशन फंक्शन को कॉल करती है, और अगर रिक्वेस्ट फेल हो जाती है तो एक एक्सेप्शन थ्रो करती है। मेमोरी फ्री करते समय यह करेक्ट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक क्लीनअप रूटीन का यूज करके रिसोर्सेज को सेफली रिलीज करती है। सेक्शन ब्रेक। ब्लूप्रिंट 2 कैनोनिकल AVX2 वेक्टर लूप टेम्पलेट रिमाइंडर हैंडलिंग के साथ अनरोल्ड 1D प्रोसेसिंग लूप्स को वेक्टराइज करने के लिए आप इस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें। यह C++ कोड डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हार्डवेयर एक्सेलरेशन का यूज करके हाई परफॉर्मेंस वेक्टर कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। यह डेसिमल नंबर्स की 2 लिस्ट्स लेता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है, फर्स्ट लिस्ट से ओरिजिनल वैल्यू को ऐड करता है और रिजल्ट को सेव करता है।
इसका इम्प्लीमेंटेशन स्पीड के लिए एक साथ 8 नंबर्स को प्रोसेस करने के लिए एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस का यूज करता है और आखिर में बचे हुए लेफ्ट ओवर नंबर्स को 1 बाय 1 हैंडल करके काम खत्म करता है। सेक्शन ब्रेक। ब्लूप्रिंट 3 हाई परफॉर्मेंस AVX2 हॉरिजॉन्टल रिडक्शन सम। यह पार्शियल सम्स से भरे एक 8 लेन 256 बिट AM256 रजिस्टर को एक सिंगल स्केलर फ्लोट में कन्वर्ट करता है। यह C++ फंक्शन एडवांस्ड वेक्टर एक्सटेंशंस का यूज करके एक 256 बिट वेक्टर के अंदर सभी सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का सम कैलकुलेट करता है। इसका लॉजिक वेक्टर को 2 हाफ्स में स्प्लिट करता है, उन्हें आपस में ऐड करता है, बचे हुए वैल्यूज पर हॉरिजॉन्टल एडिशंस परफॉर्म करता है और फाइनल सिंगल स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक। 6 कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट CPU SIMD वर्सेस GPU SIMT पैराडाइम। जैसे ही हम चैप्टर 18 कंप्लीट करते हैं और चैप्टर 19 में GPU हार्डवेयर एक्सीलरेशन की तरफ बढ़ते हैं, CPU वेक्टर इंस्ट्रक्शन सेट्स से CUDA GPU एग्जीक्यूशन मॉडल्स तक अपने मेंटल मॉडल को जोड़ने के लिए इस कंपैरेटिव स्ट्रक्चरल मैप का यूज करें। यह डायग्राम CPU सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा वेक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक सिंगल CPU कोर एग्जीक्यूशन थ्रेड एक 256 बिट वेक्टर रजिस्टर को मैनेज करता है। यह रजिस्टर 8 पैरेलल लेन्स में डिवाइडेड है जो एक सिंगल प्रोग्राम काउंटर के अंडर सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होती हैं। यह डायग्राम GPU सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड आर्किटेक्चरल मॉडल को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे हार्डवेयर 32 इंडिविजुअल थ्रेड्स को, जिनमें से हर एक अपना खुद का स्केलर प्रोग्राम काउंटर रन करता है, एक सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट में ग्रुप करता है जिसे वॉर्प या वेवफ्रंट के रूप में जाना जाता है, जिससे वे एक वेक्टर लाइक हार्डवेयर पाइपलाइन का यूज करके पैरेलल में इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकें। SIMD वर्सेस SIMT कंपैरिजन मैट्रिक्स। यह टेबल CPU SIMD आर्किटेक्चर जैसे कि AVX2 या AVX512 के की आर्किटेक्चरल फीचर्स को GPU SIMT आर्किटेक्चर जैसे कि NVIDIA CUDA या AMD ROCm के साथ कंपेयर करती है। फुल पैराडाइम नेम के लिए SIMD का मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा है, जबकि SIMT का मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स है। एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव से एक SIMD डेवलपर इंट्रिंसिक फंक्शन API या प्रैग्मास का यूज करके 256 या 512 बिट वेक्टर रजिस्टर्स पर ऑपरेट होने वाले वेक्टर इंस्ट्रक्शंस को एक्सप्लिसिटली लिखता है। इसके विपरीत एक SIMT डेवलपर क्लीन स्केलर कोड लिखता है, जैसे कि यह एक सिंगल थ्रेड पर एग्जीक्यूट होता है और हार्डवेयर ऑटोमेटिकली इन स्केलर थ्रेड्स को बंडल्स में ग्रुप कर देता है। हार्डवेयर ग्रुपिंग के मामले में SIMD ब्रॉड SIMD वेक्टर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स को एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शंस डिस्पैच करने के लिए एक सिंगल हार्डवेयर थ्रेड का यूज करता है, जबकि SIMT एक हार्डवेयर शेड्यूलर के जरिए थ्रेड्स को NVIDIA के लिए 32 थ्रेड्स के वार्प्स में या AMD के लिए 64 थ्रेड्स के वेवफ्रंट्स में ग्रुप करता है। कंट्रोल फ्लो हैंडलिंग के लिए SIMD में कंडीशंस को मैन्युअली वेक्टर बिटमास्क बनाकर हैंडल करने की जरूरत होती है, जैसे कि लेंस को ब्लेंड करने के लिए _MM256 blend v_PAS। इसके विपरीत SIMT कंडीशंस को हार्डवेयर ब्रांच डाइवर्जेंस के जरिए हैंडल करता है, जहां इनएक्टिव ब्रांचेस लेने वाले थ्रेड्स हार्डवेयर द्वारा ऑटोमेटिकली मास्क ऑफ कर दिए जाते हैं। मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स के मामले में SIMD अलाइंड वेक्टर रजिस्टर लेंस में डेटा लोड करने के लिए सीक्वेंशियल कॉन्टिगुअस एरे इंडेक्सिंग पर रिलाई करता है, जैसे कि A of I through A of I+7, जबकि SIMT कोएलिस्ट मेमोरी एक्सेस का यूज करता है, जहां 32 एडजेसेंट थ्रेड्स द्वारा इश्यू किए गए स्केलर लोड्स को हार्डवेयर द्वारा एक सिंगल बाइट DRAM ट्रांजैक्शन में कंबाइन कर दिया जाता है। टेल या रिमाइंडर हैंडलिंग के लिए SIMD को बाउंड्री रिमाइंडर्स को हैंडल करने के लिए मैनुअल स्केलर क्लीनअप लूप्स की जरूरत होती है, जबकि SIMT इसे कर्नेल बॉडी के अंदर डायनेमिक थ्रेड बाउंड्री चेक्स द्वारा ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। फाइनली SIMD का प्राइमरी एग्जीक्यूशन फोकस अल्ट्रा लो लेटेंसी सिंगल थ्रेड स्केलर प्लस वेक्टर परफॉर्मेंस है, जिसे मैसिव CPU कैशे हायरार्कीज का सपोर्ट मिलता है। दूसरी तरफ SIMT एक साथ चलने वाले टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइटवेट थ्रेड्स में एक्सट्रीमली हाई मेमोरी थ्रूपुट और कंप्यूट डेंसिटी पर फोकस करता है। सेक्शन ब्रेक। हाथ में इस रेफरेंस चीट शीट के साथ आपके पास CPU पैरेलल वेक्टराइजेशन का पूरा टूलकिट है। एक्सप्लिसिट मेमोरी अलाइनमेंट,
कंपाइलर ऑटो वेक्टराइजेशन डायरेक्टिव्स, डायग्नोस्टिक एनालिसिस फ्लैग्स, रो x86 AVX2 या FMA इंट्रिंसिक्स और रिमाइंडर लूप हैंडलिंग। आपने मॉडर्न कंप्यूटेशनल पाइपलाइंस के CPU होस्ट साइड को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया है। अब हमारा ध्यान होस्ट CPU वेक्टर रजिस्टर्स से हटाने, PCIe बस को पार करने और मॉडर्न ग्राफिक्स हार्डवेयर पर हजारों कंकरेंट कंप्यूट कोर्स का यूज करने का समय आ गया है। हम इस जर्नी की शुरुआत 19.1 हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ GPU's फिक्स्ड फंक्शन ग्राफिक्स रेंडरिंग से जनरल पर्पस कंप्यूट GPGPU में करते हैं।